डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। 3 साल में यदि बाढ़ से निजात बिहार को नहीं मिलेगा तो दोबारा कभी नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। बीमारी और गरीबी है तो बाढ़ के कारण नेता माफिया पदाधिकारियों की नाजायज औलाद है। ये बार 7 बांध टूटे सिर्फ गोपालगंज में। आपने FIR लॉन्च क्यों नहीं किया? पप्पू यादव के आने के बाद सबके पेट में दर्द हो जाती है। अरे फॉलो करो ना पप्पू यादव को, लेकिन दिल कहाँ से लाओगे, जज्बा कहाँ से लाओगे मरने की? कोरोना से डरोगे और अब हर जिंदगी गाल माल और जात पात में फंसे रहोगे और इंसानियत खत्म हो जाएगी तो दर्द कहाँ से होगा? बांध जाने परसौती के हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़ और मैं हूं अमित। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में, जहां पर बाढ़ ने अपना कहर बरपा चुका है। और इसी क्रम में बाढ़ पीड़ितों के बीच हमारे साथ आज हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। बाढ़ पीड़ितों के बाद लगातार जा रहे हैं, लगातार जी। आखिर बाढ़ आती क्यों है बार बार? पॉलिटिकल डिजास्टर, मानवीय आपदा, नेता माफिया पदाधिकारियों की नाजायज औलाद है। ये बात फ्लड फाइटिंग में लूटेंगे कैसे? अरबों खरबों रुपया हर साल बांध तोड़ करके पत्थर बिना डाले कमाएंगे कैसे? बांध तोड़ेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद पक्कीकरण नहीं हो पाया। आपने दुनिया की सबसे ज़्यादा नदी जो वरदान थी अभी साफ बना दिया। क्यों? कारण क्या थे? कहाँ गए पैसे? अब जब एंटी इरोजन पर काम हर साल करते हैं, अरबों अरब रुपया आप कुशा त्रासदी उसके पहले आप थे, क्या हुआ? 2005 में आप आए, 15 साल है, 15 साल पहले है। आखिर गंडक, कमला, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, भूथी, बलान, केहर, कन्हर, सोन, गंगा, चुनरी, कई 27-28 नदियाँ। क्या कारण है? आपकी औकात नहीं थी बाढ़ से मुक्ति दिलाने की तो आप सत्ता में क्यों हैं? आप जितने बांध, इस बार 7 बांध टूटे सिर्फ गोपालगंज में। आपने FIR लॉन्च क्यों नहीं किया? ठेकेदार और पदाधिकारियों पर FIR लॉन्च क्यों नहीं किया? मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं होते हैं आपके यहाँ? मंत्री रिजाइन क्यों नहीं करते हैं आपके यहाँ? सुंदर घाट पर 8 साल में पुल बना, क्यों? कितने पैसा वशिष्ठा कंपनी ने सारे PWD मिनिस्टर को दिया? कोई वशिष्ठा कंपनी के खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? वशिष्ठा कंपनी पर FIR लॉन्च क्यों नहीं हुआ? हमको हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा? कारण क्या है? मैं बाढ़ को लेकर के हाईकोर्ट जा रहा हूँ। इसके पहले भी हम लगातार सदन में 7 बार सांसद रहे, MLA रहे, तो हम तो कभी भी, चाहे विदर्भ का मामला हो, बुंदेलखंड का हो मामला हो, चाहे असम का मामला हो, चाहे बिहार का मामला, सड़क से लेकर के सड़क तक हम लड़ते रहे। और यह सवाल था मेरा कि फरक्का को तोड़ो। फरक्का ऊंचा हो गया और गंगा नीचे हो गया। गंगा की पानी बैक करती है, गंगा में घास जम चुका है। सबसे ज़्यादा दुनिया की खूब शोक नदी कही जाती है कोसी। हम सबसे ज़्यादा हिमालय से घास लाने वाली कोसी नदी है। और आपने, अब हम बैक अभी नहीं जाएंगे, वो लंबा इतिहास है। हम हाई डैम की लड़ाई लड़ते रहे। हाई डैम में चिट्ठी आती रहेगी 11 पॉइंट से ऊपर भूकंप का जोन जब तक तय नहीं होगा, हाई डैम नहीं बनेगा, तब तक दुनिया विध्वंस हो जाएगी, नेपाल समाप्त हो जाएगा। हम गंडक के सवालों को लेकर के हमेशा, कमला और बागमती के सवालों को लेकर के कि आखिर क्यों? अगले बार भी 4 जगह कमला टूटी थी, हम 9 दिन रात में रहे। गंडक टूटी थी, हम लगातार 2 दिन यहाँ पर खड़े रहे। आप पूरे साल आपने बांध नहीं बनवाए। जब बारिश और बाढ़ के समय आया तो आपने एक बांध पर, एक टूट पर 240 करोड़ का खर्चा कर दिया। जब हम रात में जाकर के बांध पर रहे तब आखिर क्यों? आप बालू के नाम पर करोड़ों कमा लेते हो। आप बालू डाल करके बांध बनाते हो, प्लेट तक नहीं डालते हो। आप जो बोरा डालना चाहिए, जो कंकर और बालू के मिक्सअप से, मिट्टी के मिक्सअप से आपको बोरा डालना चाहिए, आप सिर्फ बालू और गलत बोरा डाल करके आप चाहते हो बचाने के लिए। कहाँ से बचेगा? आप जितना खर्च करते हो फ्लड फाइटिंग पर अरबों रुपया, आप वो खर्चा मत करो। जब सालों भर एंटी इरोजन का काम होता है तो फिर ये पैसा कहाँ जाता है? क्योंकि डिजास्टर में कोई पूछने वाला तो है नहीं कि आपने पैसा कहाँ खर्चा किया। डिजास्टर में आप किए ना किए, एक चीज़ें तो है नहीं। दूसरी चीज़,
जब ये बाढ़ आती है तो निजी जिंदगी कितनी तबाह होती है, आप इसको समझिए। एक तो हम फार्मर्स बचे नहीं, दिहाड़ी बटेदार बंधुआ मजदूर स्थिति। हम 9000 बीघा था, हमको 100 बीघा है, हम फार्मर्स कहाँ से बचेंगे जरा बताओ तो। कट्ठे धूर में ज़मीन है, 1.25 बीघा 1.5 बीघा में ज़मीन है। अब आप एक बात बताइए कि जब फार्मर्स कभी सरप्लस होता ही नहीं है, मुनाफे में जीता ही नहीं है, और आप हर साल फार्मर्स की ज़िंदगी को तबाह कर देते हो, उसके घर, उसकी बकरी, उसकी भैंस, उसका जानवर, क्षतिपूर्ति, उसके फूस के घर, उसके कमज़ोर पक्के का मकान अब तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाता है। तो करोड़ अरबों रुपया तो आपने आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दी। दूसरी तरफ पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है जिससे डेवलपमेंट होता है, सरकार और भारत सरकार के पैसे के द्वारा जो हम प्रधानमंत्री सड़क योजना, पुल पुलिया बनाते हैं, आप टेंडर करते हो, टेंडर के बाद आप जो भी फ्लड फाइटिंग का इलाका है, जो भी नदी के भीतर के इलाका, वहाँ काम नहीं करते हो, और आप सीधे अंत में कह देते हो नवंबर में हमने तो काम किया था, पुल बनाया था, लेकिन बाढ़ आई, सब कुछ दह गया। मतलब वो भी पैसा आप जनता का करोड़ों रुपया नेताओं के घर में जाता है। तो आप हर तरह से दुधारू गाय बना दिए आपने बाढ़ को। नाजायज औलाद है ये नेताओं के, कंप्लीट रूप से इनके महापाप और कुकर्म का नाजायज औलाद है ये बाढ़ और सिंचाई विभाग, ये PWD। जब से बिहार का बंटवारा हुआ, आप जरा हमको बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तब से इसके पास कमाओ सूद तो कुछ नहीं था। सिंचाई विभाग था, PWD था और भवन था, बालू माफिया था। इसके अलावा आपने लगातार लूटना शुरू किया। गली जली नली के नाम पर आपने लूटा, आप मानव श्रृंखला के नाम पर लूटे 20 करोड़, आप हरियाली यात्रा पर 24,000 करोड़ रुपये, आप लगातार बांधों के नाम पर 23 बांध टूट चुके हैं। क्यों मंत्री बर्खास्त नहीं होते हैं? क्यों ये आवाज़ नहीं उठती है? क्यों यह सवाल पब्लिक के दूसरे नहीं उठता है? क्यों आप ये बता दिए हो कि ये नियति है आपकी, आपको मरना तय है, आपके भाग में यही लिखा हुआ है, और जनता ने, भोली भाली जनता ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। लड़ने की हिम्मत समाप्त हो गई। MLA MP 8 महीने से 4 महीने से गायब थे। कोरोना वायरस में 800 MP गायब रहे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गायब रहे। क्यों? पप्पू यादव को 4 महीने में कोरोना वायरस नहीं लगा। कन्हैया गुप्ता मर गए, मार दिया बिना वेंटिलेटर के। पप्पू यादव उसके घर पर जाने के लिए सब ने रोका। मतलब एक बेतिया में एक और डेथ किए जिसकी बच्ची को किडनी नहीं है, टीचर था, आपने उसका इलाज नहीं किया। संजय जायसवाल यार मंडल अध्यक्ष था बीजेपी का, तुम्हारे फ़ोन के बाद वेंटिलेटर नहीं दिया, 50,000 रुपया मांगा। उसका बेटा पागल होकर के गले पकड़ करके उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, हम लोग अब कहीं के नहीं रहे। तो क्या हम कहते कि आप पॉजिटिव हैं, पप्पू यादव को डर लग रहा है, मेरा गला छोड़ दीजिए। ये 8 महीने तक ये नेता नहीं निकले, 4 महीने तक। आप करते क्या हो? जब बिहारी को पीटा जा रहा था तब पप्पू यादव अकेले 100-160 किलोमीटर चल के लाखों लाख आदमी को पैसे, 12 करोड़ रुपया मजदूरों के अकाउंट में पैसा डालना, ये मैं ही क्यों? ये जिम्मेदारी तो मोदी की थी, ये जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की थी, पप्पू यादव की क्यों? कोटा से बच्चों को लाने के लिए 7 ट्रेन पप्पू यादव क्यों? ये जिम्मेदारी तो सरकार की थी। आपने 1 रुपया नहीं दिया। क्वारंटाइन में 500 रुपया आपने नहीं दिया, और क्वारंटाइन का 64 करोड़ रुपया एक क्वारंटाइन से आप लूटा। 2 करोड़ सीओ कमा के खा गए आप। हर चीज में घोटाला। 8,400 करोड़ रुपया आपने अभी का कोरोना वायरस में हमने दिया। 9 लाख रुपया हम मुखिया को दिए साबुन बांटने। आप किसी से पूछ लेना गाँव में साबुन और मास्क मिला है क्या? क्या स्थिति है जनाब? अब क्या चाहते हैं? और आज आप कहते हो नियति है, नेपाल ने छोड़ दिया। हम भारत अलग है, नेपाल अलग है। हम भारत अपना देश आत्मनिर्भर बात करेगा कि दूसरे पे बात करेगा? चिमकी बुखार आया तो बोला गर्मी, डेंगू आया तो बोला ठंडा, पटना में बाढ़ इस बार आया तो बोलता है कोरोना वायरस। अगले बार सब भाग गए। क्या कारण है कि पप्पू यादव को 15 लाख लोगों को 12 दिनों तक खाना खिलाना पड़ा? 2 किलो 100 मीटर पे ये पेड डिप्टी CM बिना पेंदी का लूटा, अपनी बीवी के साथ हाफ पेंट पहन करके भाग गया। पप्पू यादव को पड़ोसी और उसके घर में खाना पहुंचाना पड़ा। क्यों? ये हालात क्यों? इस पर ये आज को सब MP टोटल नेता क्वारंटाइन है। क्या हालात है इस प्रखंड की? क्या हालात है गोपालगंज के? क्या हालात है सीवान के 3 विधानसभा के? कैसे फार्मर्स की? एक तो रबी फसल चली गई, दूसरा अभी रोपनी भी नहीं हुई थी हमारी, तब तक में हम जिंदगी हमारी तबाह हो गई। तो हम जिएंगे कैसे? हमारे घर में फसल हमने कुछ रखा था वो पानी में डूब गया, कपड़े पानी में डूब गए। आपने अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया। आप अभी तक 4 महीने के लिए राशन की बात नहीं की। आप अभी तक 20,000 रुपये अकाउंट में डालने की बात नहीं किया। आप अभी तक बिजली बिल और चीज़ों को माफ़ करने की बात नहीं किया। आखिर क्या है ये वर्चुअल और डिजिटल?
सारे पैसे इनके वर्चुअल डिजिटल पे लग रहे हैं। जनता मर रही है, जनता सांप से कट के मर रहा है। कोई वीडियो और एसडीओ और सीओ निकलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं राशन नहीं है, कहीं नौ की व्यवस्था नहीं है, बगैर नौ के लोग तड़प रहे हैं, चापाकल नहीं है। आखिर पप्पू यादव को क्यों? मैंने तो शुरू में ही मैंने कहा राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद जी को, जिला अध्यक्ष और सभी लोग, मैंने कहा जस्ट बांध टूट चुकी है, पानी आते आते उसके पहले सारी तैयारी कीजिए। और मैं धन्यवाद दूंगा सीवान के सारे साथियों को, राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के एक एक युवा और छात्र को, मुखिया जी को, सबको, कि सबने मिल करके जिस तरीके से कोई टेंट, कोई किस तरीके से लोगों की व्यवस्था की है, ये भाई सैल्यूट के काबिल हैं सीवान के लोग। मैं दिल से कहता हूँ आपको, आप सरकार गायब और आम आदमी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पप्पू यादव के विचारों पर चलने वाला आदमी खड़ा है। क्या बात है जनाब? इसीलिए सरकार आइसोलेशन में है, सरकार कंप्लीट रूप से मर चुकी है। सरकार चुनाव करने के लिए आमादा है। और एक तरफ बाढ़ करती है, एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस का कहर है। सरकार कह रही है कि चुनाव होंगे और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि चुनाव होंगे। क्या इतनी जल्दी है? आदमखोर है, सौदा करता है, ब्लैकमेलर है, इमोशंस के साथ खेलता है, सौदा करता है। ये मौत के सौदागर हैं। कभी कोरोना वायरस में आइसोलेशन वार्ड नहीं, जांच गायब, वेंटिलेटर पूरे बिहार में 1000 है मात्र, सरकारी गैर सरकारी। 4 महीने में ये घर से नहीं निकले, कोबर घर से। इसने जांच बंद कर दी, क्वारंटाइन बंद कर दिया, बाहर से आने वालों की जांच बंद कर दिया। मई तक एक एक मजदूरों को लाठी चलवाया, पीएम से बात नहीं किया। क्या बात आप करते हो? आज डॉक्टर्स नहीं है, किट पहन के निकल रहा है ये अमृत प्रत्यय। 3 सेक्रेटरी बदले चले गए, डॉक्टर को किट नहीं है 5 से इलाज करने के लिए। डॉक्टर जब इलाज नहीं करेगा तो इलाज कहां से होगा? आप कह रहे हो पॉजिटिव जांच हम बढ़ाएंगे, हम कह रहे हैं 50,000 बढ़ाओ यदि बचाना चाहते हो बिहार को। लेकिन वेंटिलेटर कहां से लाओगे? आइसोलेशन वार्ड कहां से लाओगे? डॉक्टर इलाज नहीं करता है। आप दवाई चला के 11 दिन के बाद बोलोगे कोर्स पूरा हो गया, और जांच करोगे नहीं कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हुए, और कहोगे घर जाओ। ये तो खतरनाक खेल खेल रहा है। जांच के तरीके इसके पास नहीं है। पूरा बिहार डरा हुआ है बाढ़ और कोरोना वायरस से, और ये लोग मस्त हैं, ट्वीट के खेल खेल रहे हैं। विपक्ष को तो कुछ आता नहीं है, कोई मतलब नहीं, अनुकंपा पर जीने की आदत है। पानी, चिमकी, हाउस सबसे गायब हो जाता है, कोई लेना देना नहीं। ट्वीट का खेल खेलेगा, ये गरियाएगा लालू का, लालू जी का खानदान गरियाएगा नीतीश को। जनता भाड़ में जाए, इसके ट्वीट चलनी चाहिए, इसके एक दूसरों को गाली गलौज चलना चाहिए। ये बाढ़ को भी पिकनिक समझता है ये लोग। 70 घाट टूट गया, एक बार भी बोला क्या? घर तो गोपालगंज है। 7 बांध टूट गए, पूरी गोपालगंज तबाह हो चुकी, बोला क्या? एक बार आए क्या स्वास्थ्य मंत्री? एक बार आए क्या विपक्ष? पप्पू यादव के आने के बाद सबके पेट में दर्द हो जाती है। अरे फॉलो करो ना पप्पू यादव को, लेकिन दिल कहां से लाओगे? जज्बा कहां से लाओगे मरने की? कोरोना से डरोगे और अब हर जिंदगी गाल माल और जात पात में फंसे रहोगे और इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो दर्द कहां से होगा? बांध जाने परसौती के हाल, शीशे के घर में रह के पत्थर चलाते हो खाली। हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? इन लोगों ने 40-50 सालों से तबाह कर दिया उत्तर बिहार को। पूर्वी पश्चिमी बगहा से लेकर के गोपालगंज से लेकर के सीमांचल और मिथिला से लेकर के कोसी तक। हम आज यदि बीमारी और गरीबी है तो बाढ़ के कारण, अन्यथा हम जिंदगी जीने के लायक होते। तो और ये बाढ़ क्या इस बार बदलाव जनता करेगी बिहार में? सर ये जनता को तय करने दीजिए। मैं तो सीधा कहा 30 साल तुम्हारा, 3 साल में बाढ़ से मुक्ति और बिहार एशिया का नंबर नहीं होगा तो दोबारा कभी हाई कोर्ट में एफिडेविट देंगे। 3 साल में यदि बाढ़ से निजात बिहार को नहीं मिलेगा तो दोबारा कभी नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जो हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने नीतीश सरकार और साथ ही विपक्ष को जबरदस्त तरीके से धोया। इनका कहना है कि सरकार तो मस्त ही है, विपक्ष भी पिकनिक मना रहा है बाढ़ में। धन्यवाद।